पोस्टर कह रहे हैं हम आपको ये कर देंगे, हमारी न्यूज लगाए तो ये कर देंगे। मैं कुलदीप फौजी आज बोल रहा हूँ कि मेरा जो करना कर लेगा, जो सच्चाई है सच्चाई बोलूंगा, मुझे फांसी चढ़ा देना। जो एमएलए हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने सिर्फ अपना घर बनाने की पड़ी हुई है। चाहे वो अपने सेलर लगा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं और यहाँ पर प्रबंध लगा के गाँव की पंचायतों का पैसा लूट रहे हैं। और 96,500 का बिल अगर एमएलए साहब पास नहीं करवा सके और हमारी कमेटी को ये बोल रहे हैं कि आप गांव से गराही करके उसके पैसे इकट्ठे कर लो, तो जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उनका बेड़ा गर्क होगा। मैं अपने शब्दों में ये चीज बोल रहा हूँ और मुझे पता भी है कि मुझे टॉर्चर भी किया जाएगा। क्या आपने हमारे बारे में ऐसे कुछ बोल दिया? नाम कुलदीप फौजी, मैं आर्मी से रिटायर्ड, गाँव बनारसी। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी है। ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈਗੀ। देखो जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि इस लहरे हल्कों को एक पछड़ा हुआ इलाका बोला जाता है और मेरी भी 50 साल उम्र हो गई है, तो कम से कम 35 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ किसी भी सरकार ने इस हल्के की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी एक तो बदकिस्मती हम हरियाणा के साथ लगे हुए हैं कि बॉर्डर करके लगे हुए हैं। इस तरफ जो भी सरकार बनती है कोई भी ध्यान नहीं देती और इस पिछड़े वो जो दाग है इसको मिटाने के लिए सरदार परमिंदर सिंह ढींडसा ने कोशिश करी थी और उन्होंने इस हल्के के लिए दिन रात एक करके सभी के दुख सुख में आना और जो फंड है जितना भी पंचायत ने मांगा उन्होंने दिया था। लेकिन अगली बार जब वो एमएलए बने तो बदकिस्मती से सरकार उस टाइम कांग्रेस की आ गई, तो उसके बाद लोगों में जोश था दोबारे कि आम आदमी सरकार है ये कुछ करेगी, क्योंकि आम आदमी सरकार है इसमें आम घरों के बच्चे जो एमएलए बनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लोगों ने जो वोट दिया था इतने जोश के साथ दिया था कि हमारे पंजाब में बदलाव होगा। लेकिन सीएम साहब मैं मानता हूँ ईमानदार है, वो कोशिश करते हैं अच्छे काम करने के लिए, लेकिन उसका जो मंत्रिमंडल है, जो एमएलए हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने सिर्फ अपना घर बनाने की पड़ी हुई है। चाहे वो अपने सेलर लगा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं और यहाँ पर प्रबंध लगा के गांव की पंचायतों का पैसा लूट रहे हैं और खजाना बिल्कुल उन्हीं के घरों में लग रहा है। तो मैं सीएम साहब से ये बेनती करता हूँ, अगर आपके एमएलए ऐसे काम ऐसे धांधली कर रहे हैं और दूसरे ऊपर से टॉर्चर कर रहे हैं हम आपको ये कर देंगे, हमारी न्यूज लगाए तो ये कर देंगे। मैं कुलदीप फौजी आज बोल रहा हूँ कि मेरा जो करना कर लेगा, जो सच्चाई है सच्चाई बोलूँगा, मुझे फांसी चढ़ा देना। मैं उससे क्योंकि कोई भी एमएलए या प्रशासन नहीं सुनता। मेरी खुद की मैं अपने आप को बड़ा अभी उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि हमने सीएम साहब है जो वो बोलते हैं भगत सिंह के फ़ैन है, सरदार भगत सिंह के फ़ैन है जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया था। लेकिन हमारे गांव में पिछली बारी पंचायत ने एक भगत सिंह का वो तो स्टैचू बनवाया था। उस स्टैचू पर 2-2.5 साल से ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई छतरी नहीं थी। उसके ऊपर हमारी कमेटी ने करके इसके ऊपर जो पंछी हैं जो बारिश में धूप में ख़राब हो रहा है, हमने 96,500 लगाकर उसके ऊपर सेट डालकर उसका बिल जेई और सेक्रेटरी के थ्रू एमएलए साहब को देकर 2 बारी जाके आ गए। वो 96,500 हमारी पेमेंट नहीं करवा सके। इस 11 मेंबरी कमेटी ने 9-9 हज़ार रुपया इकट्ठा करके इसका बिल पेड किया है। अगर हमें ये पता होता कि इसका बिल की ज़रूरत नहीं है तो हम नगद पैसे 82,000 कुछ बने तो दे आते, जिसकी वजह से हमने 18 जीएसटी लगा के 15-16 हज़ार एक्स्ट्रा दे के आना पड़ा। तो मैं कैसे उम्मीद कर लूं कि एक भगत सिंह के नाम पर जो सरकार इतने बड़े मुद्दे उठाती है, उसी भगत सिंह के अगर हमने उसके ऊपर छतरी डाल दी, उसके ऊपर सेट डाल दिया, 96,500 का बिल अगर एमएलए साहब पास नहीं करवा सके और हमारी कमेटी को ये बोल रहे हैं कि आप गांव से गराही करके उसके पैसे इकट्ठे कर लो, तो आप लोगों को जो हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, आपको सिर्फ लूटने के लिए है। जो हमारा पैसा हमारे अच्छे कामों के लिए, समाज सेवी कामों नहीं लगा सकते, तो फिर उस चीज़ का क्या फायदा। सीएम साहब को फिर मैं बेनती करता हूँ कि लहरा गागा हल्का
अभी बैकवर्ड है और आगे भी बैकवर्ड रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए, अपने जो भी हमारे ऐसे हम समाज सेवी हैं, मैं 3 साल 4 साल से रिटायरमेंट आया हूँ, हमेशा हर समय गरीब लड़कियों की शादी करना हो, गरीब लड़कियों को साइकिल देना हो, मैंने वो मुहिम शुरू करवाई है गाँव में। लेकिन हम एक 96,500 का बिल एक MLA साहब का 3 बारी चक्कर लगा कर आए और वो बोल रहे हैं कि आप अपने गांव से गराई करके 96,500 इकट्ठे कर लो। हमारे गांव की पंचायती जमीन का ठेका कहाँ जाता है? जो हमें ग्रांटें मिलती है पंजाब गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जाता है? कि हम भगत सिंह के लिए इतना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने बड़ा हौसला हुआ कि हमने 96,500 अगर लगाया, जिसने हमारा देश आज़ाद कराया था उसके लिए लगा दिया, हमें कोई गम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उनका बेड़ा गर्क होगा। मैं अपने शब्दों में ये चीज़ बोल रहा हूँ और मुझे पता भी है कि मुझे टॉर्चर भी किया जाएगा कि आपने हमारे बारे में ऐसे कुछ बोल दिया। मैं फौजी आदमी हूँ और हमारी श्रेणी जो अभी पीछे कांड हुआ था, कर्नल भाट की घरवाली बैठी है धरने पे, हम वहाँ भी बैठ के वहाँ भी आया हूँ मैं। और जो सच्चाई है सच्चाई बोलूँगा, गलत एक भी नहीं बोलूँगा। मुझे कोई लालच नहीं है, ना मैं किसी पार्टी से कोई मतलब है। लेकिन जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो पानी का मसला है, हमारे इस हलके के पानी बहुत ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि हमारे गांव में भी कम से कम 8 से 10 केस अभी कैंसर के हैं और मैं 2021 में रिटायरमेंट है, तभी से उन पेशेंटों के अपने खर्चे से कैंसर हॉस्पिटल संगरूर लेके जाते रहूँ। उनमें से एक भाई साहब नहीं रहे हैं और एक अभी चलो परमात्मा की मेहरबानी लगा लो या मेरी कोशिश के कारण अभी भी वो अपनी सही सलामत ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका मेन कारण है पानी का ख़राब होना। तो मैं पंजाब सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि जो हमारे यहाँ से रजबाया नहर इतना अच्छा पानी यहाँ से जा रहा है, तो उस पानी को गांव-गांव तक पहुँचाया जाए। नहर का पानी इतना शुद्ध पानी माना गया कि उसमें कैंसर की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, वो पानी ख़राब नहीं है, जिससे इस हलके के लोगों की जानें बचाई जा सकती है। दूसरा, जो ये नहर के ऊपर पुल बना हुआ है जो खनौरी से बनारसी की तरफ है, ये पुल बहुत पुराना हो गया है, इसकी एंगलें भी टूटी हुई है, इस पर कई बार हादसे हो रहते हैं। पीछे से एक अनदाना का हमारा पुलिस कर्मचारी, वो साथ में एंगल आयरन ना होने कारण उसका मोटरसाइकिल गिर गया था और अपनी शहीदी पा गया था। तो मैं यही बेनती करूँगा कि जो ये पुल वगैरह है इनको प्रॉपर से दोबारा बनाया जाए। अगर बनाए तो इनको रिपेयर करके इनके ऊपर प्रॉपर ग्रिलिंग की जाए, जिससे आम लोगों की जानें बचाई जा सके।